महिलाओं का फाइनल मुकाबला 81 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है। रेड कॉर्नर में है नंदिनी, नॉर्दर्न रेलवे की मुक्केबाज, और उनको चुनौती दे रही है फायदा सेंट्रल रेलवे की, और निर्णायक की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं आदि नारायण, एक अनुभवी रेफरी आदि नारायण जो कि बीएफआई क्वालिफाइड रेफरी हैं। और पहला चक्र चल रहा है। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। 81 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला जो कि खेला जा रहा है। नंदिनी रेड कॉर्नर की मुक्केबाज। नंदिनी की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा की स्वर्ण पदक विजेता हैं, सीनियर नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता हैं, और विश्व चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, और ऑल इंडिया रेलवे की वह स्वर्ण पदक विजेता हैं। और ए पठान सेंट्रल रेलवे की मुक्केबाज, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, जूनियर एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता, साउथ एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता, ऑल इंडिया रेलवे की स्वर्ण पदक विजेता, खेलो इंडिया की स्वर्ण पदक विजेता, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ पर एक अवरोध उसको दूर करते हुए रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मुक्केबाज की वेशभूषा पर भी ध्यान दिया जाए। टारगेट एरिया पूरी तरह से विजिबल होना चाहिए। माथे से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया होता है। यद्यपि ये जो वाइट बेल्ट आप देख रहे हैं निक्कर के ऊपर, यहाँ तक का आपका टारगेट एरिया है। माथे से लेकर के नाभि तक ही आप प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग कर सकते हैं। आदि नारायण रेफरी। प्रयास अच्छा है नंदिनी का, स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं, मगर एक गलती, अपना गार्ड हटा लेती हैं। वहीं सेंट्रल रेलवे की मुक्केबाज को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। वह उनके गार्ड के हटने पर तुरंत ही प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करती है। तो ये एक अच्छी रणनीति उनकी, सोची समझी रणनीति, और उस रणनीति को पूरी तरह से क्रियान्वित करती हुई नंदिनी प्रयास अच्छे कर रही हैं। आगे बढ़कर प्रथम प्रयास करती हैं प्रहार करने का, मगर बार बार पकड़ना जकड़ना यह नियमानुसार सही नहीं है। रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया गया बिलो द बेल्ट ना जाएं। बहुत ज़्यादा अत्यधिक नीचे झुक रही हैं। प्रहारक क्षमताओं को केवल और केवल आप अपने टारगेट एरिया तक ही प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयास अच्छा था नंदिनी के द्वारा। डबल पंच का प्रयोग कर रही है, सिंगल पंच अटैक नहीं है उनका। प्रत्युत्तर देना चाह रही है, काउंटर अटैक देना चाह रही थी सेंट्रल रेलवे की मुक्केबाज, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, मगर बहुत ज़्यादा देर कर रही हैं। प्रहार करते वक्त अपने बॉडी वेट को साथ नहीं ला रही हैं, यानी कि हाथों पैरों को तालमेल बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। यद्यपि अगर आप प्रहार करते हैं तो प्रहार करने के लिए आपको पूरे बॉडी वेट के साथ फुल फोर्स को जनरेट करना होता है। और इसी के साथ पहले चक्र की समाप्ति, पहले चक्र की समाप्ति के साथ ही यहाँ पर नंदिनी के प्रशिक्षक नीतू, जो कि स्वयं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रही हैं, और दिलबाग सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के पदक विजेता, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज, और अब प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। और वहीं अगर सेंट्रल रेलवे की ओर अगर हम ध्यान दें तो सेंट्रल रेलवे में मिस्टर गिरीश, जो कि भारतीय प्रशिक्षण दल के सदस्य रहे हैं, भारतीय टीम के प्रशिक्षक रहे हैं, बताते समझाते हुए अपनी मुक्केबाज को रिलैक्स करते हुए फिलहाल 1 मिनट का अंतराल विराम, 3-3 मिनट के 3 राउंड मंत्रणा करते हुए आदि नारायण। और अभी समयपाल को रोका गया है। कुछ अवरोध जिसको दूर करना अत्यंत आवश्यक है। रिंग के कॉर्नर में पानी गिर गया है, उसको साफ करवाना बहुत ज़रूरी होता है। यद्यपि अगर कोई मुक्केबाज खेलते हुए कॉर्नर की तरफ आया तो वह स्लिप हो सकता है। इस चीज़ को देखा रेफरी ने, आदि नारायण ने, और उसको दुरुस्त कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरीके से मुक्केबाजी के दौरान अवरोध नहीं होना चाहिए। यद्यपि अगर किसी भी तरीके से कोई अवरोध होता है तो मुकाबले की जो गुणवत्ता है वह धुलित होती है। तो इसी के साथ अब दूसरा राउंड प्रारंभ हो चुका है।
नॉर्दर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे के मध्य चलता है ये मुकाबला। 81 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है। महिलाओं का फाइनल मुकाबला है। स्वर्ण और रजत पदक के लिए ये मुकाबला है। देखना होगा कौन सा मुक्केबाज स्वर्णिम सफलताओं की ओर अग्रसर रहता है। प्रयास बहुत अच्छे हैं दोनों ही ओर से, मगर एक दूसरे को जकड़ते पकड़ते हुए रेफरी द्वारा निर्देश सावधानी बरतें। ग्लव्स को साफ करवाया रेफरी ने। उन्हें निर्देश दिया गया सेंट्रल रेलवे की मुक्केबाज को कि वह पकड़कर गिराने का प्रयास ना करे। नियमानुसार आप अपने प्रतिद्वंदी को पकड़कर गिराने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। अल्फिया पठान सेंट्रल रेलवे की मुक्केबाज बार बार पकड़ रही हैं, जिसका लाभ उठाने की कोशिश करती हैं, मगर रेफरी द्वारा चेताया गया उनको कि सावधानी बरतें। काफ़ी अच्छा अनुभव है। दोनों ही मुक्केबाज जो हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुक्केबाज रही हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव है और वो अनुभव आज उनका यहाँ पर ज़रूर दिखेगा। 81 किलो भार वर्ग में ये मुकाबला चल रहा है। अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की 3 मुक्केबाज आज फाइनल में थी। नॉर्दर्न रेलवे की 4 मुक्केबाज आज फाइनल में थी। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की 1 मुक्केबाज आज फाइनल में। ईस्टर्न रेलवे की 2 मुक्केबाज और नॉर्थ वेस्ट रेलवे की 3 और सेंट्रल रेलवे की 1 मुक्केबाज फाइनल में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो यहाँ पर अब ये मुकाबला बहुत ही रोचक चलता हुआ, रोचकता इसकी चरम सीमा पर लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रयोग करती हुई आगे बढ़ती। स्टेट पंचेस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं दोनों ही मुक्केबाज और स्वाभाविक है क्योंकि बड़ा वजन वर्ग है। 81 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है। इसमें ताकत का भरपूर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस वेट में, इस वजन वर्ग में ताकत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जबकि क्योंकि भारी वजन वर्ग है, मूवमेंट करने में ज़्यादा तेज़ी नहीं कर सकते, तो इसलिए छोटा वजन वर्ग जो होता है उसमें आपको स्पीड देखने को ज़्यादा मिलती है, तेज़ी ज़्यादा दिखती है, चुस्ती दुरुस्ती ज़्यादा दिखती है। मगर इस वेट की भी मैं तारीफ़ करूँगा इन दोनों ही मुक्केबाजों की कि काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रही हैं। फुटवर्क की अगर हम बात करें तो देखिए कितना अच्छा फुटवर्क है। दोनों ही मुक्केबाज बहुत ही सहजता के साथ पूरे रिंग क्राफ्ट को प्रदर्शित कर रहे हैं। अच्छा प्रयास है, लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक अच्छी रणनीति के साथ साथ लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रयोग करती हुई और लास्ट 10 सेकंड शेष रह गए हैं इस चक्र की समाप्ति में। रेफरी द्वारा निर्देश एक दूसरे को धकेले नहीं। अच्छा प्रयास लगातार और इसी के साथ बेल के साथ ही ये दूसरा चक्र समाप्त हुआ, दूसरा राउंड समाप्त हुआ। नंदिनी के प्रशिक्षक नीतू वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं नीतू और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की पदक विजेता रही हैं। फिलहाल अभी प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वाह कर रही हैं दिलबाग सिंह और अजीत चौधरी उनके सहायक। आदि नारायण कहाँ से? हाँ आदि नारायण और तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र करो या मरो वाली परिस्थिति है दोनों ही मुक्केबाजों के लिए। आदि नारायण बताते समझाते हुए मुक्केबाजों को कि सावधानी बरतें, एक दूसरे को धकेले नहीं। आदि नारायण जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के निर्णायक, प्रयास अच्छे, लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए ये प्रयास बहुत अच्छे थे सेंट्रल रेलवे की मुक्केबाज के। रेफरी द्वारा हेडगियर को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया कि आप हेडगियर को दुरुस्त करें। बहुत ज़रूरी है जो ये सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं, गमशील्ड, हेडगियर, इनका प्रयोग करना। अच्छी प्रहारक क्षमताएं,
लगातार प्रहार क्षमताओं का प्रयोग करती हुई लगातार कोई मौका नहीं दे रही हैं। प्रयास अच्छे हैं, रणनीति बहुत अच्छी है दोनों ही ओर से। आखिरी राउंड है, थोड़ा सा खेल में रोचकता कम होती है जब आप बार बार एक दूसरे को पकड़ते हैं, जकड़ते हैं, क्लिंच करते हैं। तो रेफरी द्वारा आपको बार बार कॉशन दिया जाता है। अगर पुनरावृत्ति की जाएगी इस गलती की तो रेफरी दंडित भी कर सकता है आपको वार्निंग देकर। तो बेहतर है आप वार्निंग से बचें। तीसरा राउंड है हालांकि, और दोनों ही ओर से मुक्केबाज छोटी त्रुटियां जरूर कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुकाबला बड़ा रोचक है। प्रहार क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, दोनों ही ओर से प्रहार क्षमताएं बड़ी शक्तिशाली प्रहार क्षमताएं हैं। नंदिनी लगातार प्रहार क्षमता फर्स्ट अटैक करती हैं। फर्स्ट अटैक कर प्रथम प्रयास करके उसको पूरी तरह से क्रियान्वित कर रही हैं, अंकों में परिवर्तित करती हुई। ये पठान सेंटर रेलवे की मुक्केबाज प्रत्युत्तर दे रही हैं। रणनीति अच्छी, और उस रणनीति को पूरी तरह से क्रियान्वित करना बहुत ज़रूरी होता है। अंतिम राउंड है, आप यूं ही समय व्यतीत नहीं कर सकते। लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रयोग करते रहना चाहिए, जैसा कि अभी नंदिनी ने किया स्ट्रेट जैब के साथ। सिंगल अटैक ज़रूर किया सेंट्रल रेलवे की मुक्केबाज ने, पर सिंगल अटैक से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लाभ अगर लेना चाह रहे हैं तो दो पंचों का, कम से कम दो पंचों का कॉम्बिनेशन तो ज़रूर करें। फेंट अटैक करने का प्रयास नंदिनी का, उत्तर रेलवे की मुक्केबाज रेड कॉर्नर में। अच्छा प्रयास, प्रत्युत्तर दिया। जैसे ही सेंट्रल रेलवे के मुक्केबाज उनके नज़दीक आई, प्रहार क्षमता का प्रयोग करना चाहा, उसी समय प्रत्युत्तर देते हुए 1-to-1 की गेम खेली। 1 मतलब लेफ्ट और 2 मतलब राइट और फिर 1, यानी कि 3 पंचों का कॉम्बिनेशन, दायां बायां फिर दायां। एक अच्छा रणनीति, अपरकट का प्रयोग, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपरकट लगाने का प्रयोग था, मगर तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहाँ पर समाप्त हुआ। देखना होगा निर्णय किसके पक्ष में रहता है। दोनों ही ओर से प्रहार क्षमताएं भरपूर की गई। एक अच्छा रणनीति और एक अच्छे सुलझा हुआ खेल खेला गया, साफ सुथरा खेल। बहुत ही आश्वस्त हैं अपने मुकाबले से दोनों ही मुक्केबाज। अपने आप को रिलैक्स करते हुए, बहुत ही दमखम की ज़रूरत होती है। और ये भारी वजन वर्ग था, 81 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला। और रेफरी आदि नारायण ईस्ट कोस्ट रेलवे के BFI क्वालिफाइड रेफरी हैं, स्टार 2 ईस्ट कोस्ट रेलवे से। 81 किलो भार वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनेगी इस 17वीं महिला अखिल भारतीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता की, देखना होगा। कुछ ही क्षणों में निर्णय की घोषणा की जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो डिप्टी टीडी जो कि मूल्यांकन कर रहे हैं स्कोर कार्ड्स का, 5 जजेस द्वारा दिए गए अंकों को यहाँ पर जोड़ा जाता है और विजेता सुनिश्चित किया जाएगा। मिस्टर वीरेंद्र WCR के TD, और यहाँ पर अब उद्घोषणा की जाएगी मुक्केबाज की, विजयी मुक्केबाज की। बहुत ही सुंदर यहाँ पर ब्लू कॉर्नर की सेंट्रल रेलवे की मुक्केबाज ने इस मुकाबले को अपने अंकों के आधार पर जीता है। 5-0 से यूनानिमस डिसीजन रहा। नंदिनी को पराजय का एक मुंह देखना पड़ा, मगर रजत पदक विजेता रही हैं। तो फाइनल में अपनी श्रेष्ठता को दर्ज कर पाने में कामयाब हुई है सेंट्रल रेलवे की मुक्केबाज, 81 किलो भार वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता सेंट्रल रेलवे की मुक्केबाज।